हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में स्थित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से बनने वाले थ्योरिकल पार्ट को देखेंगे। उसके बाद इससे बनने वाले महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में सीधे इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारा पहले स्लाइड की ओर कि भारतीय संविधान में जो विधायी शक्तियां हैं, इनका बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। फ्रेंड्स, कौन कौन से सूची है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये व्यवस्था संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। फ्रेंड्स, नीचे इनके बारे में महत्वपूर्ण विस्तार से समझाया गया है, जिसको आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग संघ सूची के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड, यूनियन लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सूची के जो विषय है फ्रेंड्स, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो केंद्र सरकार को होता है। फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मुख्य बिंदु में हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में लगभग क्या है, 100 विषय इस पर शामिल है। फ्रेंड्स, जो कि आपके राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश में एक समान कानून इस पर रहता है। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण विषय के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जैसे रक्षा हो गया, डिफेंस, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ और नागरिकता, ये सभी वे विषय हैं फ्रेंड्स जो कि क्या है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है? केंद्र सरकार को रहता है, संसद को रहता है। फ्रेंड्स, ठीक है। खास बात यह है कि इन विषयों पर राज्य सरकार है वो कानून नहीं बना सकता। आपातकाल में केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, और बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है फ्रेंड्स? तो राज्य सरकार को है। राज्य विधानमंडल क्या है, इस पर कानून बनाता है। फ्रेंड्स, ठीक है। मुख्य बिंदु हमारा क्या है? तो इस सूची में लगभग 61 विषय है। फ्रेंड्स, पहले इसमें 66 विषय हुआ करता था फ्रेंड्स, लेकिन बाकी विषयों को हटा करके क्या है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है। इसलिए अभी वर्तमान में इसमें कितने हैं? तो 61 विषय है फ्रेंड्स, जिस पर क्या है, राज्य सरकार कानून बनाता है। राज्य विधानमंडल क्या करता है? कानून बनाता है। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण विषय जान लेते हैं। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण विषय क्या है? जैसे आपका पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है और क्या है, भूमि है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को है, राज्य विधानमंडल को है। फ्रेंड्स, ठीक है। खास बातें क्या है फ्रेंड्स? तो सामान्य परिस्थिति में केंद्र इन पर कानून नहीं बना सकता फ्रेंड्स, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर क्या है, केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकता है। कौन कौन सी स्थिति है? जैसे कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राज्यसभा की अनुमति के कारण, और क्या है, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? तो केंद्र को हो जाता है, संसद को हो जाता है। फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है। फ्रेंड्स, मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु है कि लगभग 52 विषय क्या है, इसमें आते हैं इसके अंतर्गत में, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है फ्रेंड्स, कानून बना सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि टकराव की स्थिति आ जाए तो संसद द्वारा बनाया गया जो नियम होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? सर्वमान्य होगा। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से विषय है जो कि आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो कौन कौन सा आता है? शिक्षा आता है, विवाह और तलाक आता है, वन आता है, श्रम कानून आता है, बिजली आता है और क्या है, आपराधिक कानून आता है। फ्रेंड्स, ठीक है। ये सभी वे टॉपिक है फ्रेंड्स जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इससे बनने वाले कुछ खास बातों को भी जान लेते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार टकराव की स्थिति में आ जाता है फ्रेंड्स, तो कानून किसका मान्य होगा? तो केंद्र का जो कानून है वो क्या होगा फ्रेंड्स? मान्य होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू को हम लोग हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारा है, संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? संघ सूची है वो किस अनुसूची में दी गई है, आपको बता देना है। तो किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स? तो 3 अनुसूची है। कौन कौन से अनुसूची है फ्रेंड्स? तो संघ सूची है, राज्य सूची है और क्या है, समवर्ती सूची है। फ्रेंड्स, ठीक है।
आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, बता देना है। राज्य सरकार दे रखा है, पंचायत दे रखा है, संसद दे रखा है, और क्या दे रखा है, उच्च न्यायालय दे रखा है। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है फ्रेंड्स, संसद को होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है फ्रेंड्स, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कि संघ सूची में आता है, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, आपको बता देना है। रक्षा दे रखा है, पुलिस दे रखा है, कृषि दे रखा है, स्वास्थ्य दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रक्षा क्या है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बाकी आपके क्या है, राज्य सूची का विषय है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है, कौन सा विषय है राज्य सूची में आता है। तो देखिए, बैंकिंग, विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा, ये क्या है, ये तो संघ सूची का विषय है फ्रेंड्स। राज्य सूची का विषय कौन है, तो पुलिस क्या हो जाएगा हमारा राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं, वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं फ्रेंड्स, तो लगभग क्या है 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में लगभग कितने विषय हैं फ्रेंड्स, देखिए पहले तो 66 हुआ करता था, लेकिन इसमें से कुछ को हटा करके क्या है समवर्ती सूची में रख दिया गया है। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 61 विषय क्या है इस पर शामिल है फ्रेंड्स, ठीक है। आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है फ्रेंड्स, तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है, तो संसद बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, कौन सा विषय है फ्रेंड्स जो कि क्या है राज्य सूची में नहीं है। तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, शिक्षा क्या है आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा हमारा इसमें आता है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। रक्षा, विदेश नीति और संचार किस सूची में आते हैं, रक्षा है, विदेश नीति है और संचार किस सूची के अंतर्गत आते हैं, आपको बता देना है। तो ये क्या है हमारा संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय है, पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय है, ये आपको बता देना है। तो देखिए, पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय है फ्रेंड्स, तो ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है ये आपको बता देना है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन हमारा राज्य सूची का विषय है, रेलवे दे रखा है, डाक दे रखा है, कृषि दे रखा है, रक्षा दे रखा है। तो कौन हमारा राज्य सूची का विषय है ये आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर सी कृषि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, कौन हमारा संघ सूची के विषय नहीं है वो आपको बता देना है। तो पुलिस क्या है हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये हमारा क्या है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है, संघ सूची पर कानून बनाने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर संसद कब कानून बना सकता है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद है वो कब कानून बना सकता है, तो आपातकाल के समय क्या है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, संसद को हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य मुख्य रूप से किस सूची में आता है फ्रेंड्स, तो स्वास्थ्य हमारा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि किस सूची का विषय है फ्रेंड्स, तो कृषि भी हमारा किस सूची का विषय है, तो ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।